morning, dear student. Welcome back to our next business study class. In previous video, we have discussed about partnership deed. Today, we will discuss about rules of applicable in the absence of partnership deed. यानी जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर नहीं बनाते हैं तो कौन से रूल्स उनकी एब्सेंस में फॉलो किए जाते हैं। तो फर्स्ट है फुल राइट, यानी कि जो पार्टनर रहते हैं उनको फुल राइट रहता है कि टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। यानी एवरी पार्टनर को ये राइट रहता है कि वो फर्म की जो भी मैनेजमेंट है उसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है। और सेकंड है राइट टू कॉपी एंड इंस्पेक्ट द अकाउंट बुक, यानी उसको ये भी राइट रहता है कि जितनी भी अकाउंट की बुक है उनकी वो कॉपी भी कर सकता है और क्या कर सकता है, वो देख भी सकता है। ठीक है। अब इसके बाद विल गेट इक्वली प्रॉफिट, वो जितने भी पार्टनर हैं वो क्या कर सकते हैं, इक्वली प्रॉफिट भी ले सकते हैं। उनका ये राइट है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो पार्टनरशिप की एब्सेंस में किसके रूल्स फॉलो होंगे, अकॉर्डिंग टू 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो होंगे। तो वो क्या कर सकता है, कोई भी पार्टनर इक्वल प्रॉफिट ले सकता है। नो इंटरेस्ट अलाउड कैपिटल और नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ये रूल्स है कि ना इंटरेस्ट लिया अलाउड किया जाए कैपिटल पर और ना चार्ज किया जाए ड्राइंग पर। ठीक है। बट गिव एनी लोन द लोन टू द फर्म। अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो क्या करेगा, 6% है ना, 6% उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट, है ना। कोई भी पार्टनर ने यदि फर्म में कैपिटल लगाई गई है, ये कोई भी पार्टनर यदि क्या करता है, कैपिटल के अतिरिक्त, यानी कैपिटल पहले लगा चुका है वो जैसे 60,000 और इसके बाद बीच में यदि कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और एडिशनल कैपिटल यदि वो देता है तो क्या करेगा, फिर वो उसके 6% उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म की कैपिटल, फर्म से, है ना। उसमें कितने किया जाएगा, यदि कोई भी पार्टनर अपनी जो कैपिटल लगा चुका है उसके अतिरिक्त एडिशनल कैपिटल लगाता है यानी, तो उसके यानी ऋण के रूप में वो मानी जाएगी, लोन के रूप में, कि इसने लोन दिया है फर्म को और उस पर कितने परसेंट, 6% इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, पार्टनर को। क्लियर। अब देखते हैं अगला, देखते हैं नॉट प्रॉफिट प्राइवेट यूज, यानी जो उनकी फर्म की जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका यूज वो किस पे नहीं कर सकता, अपने प्राइवेट यूज के लिए नहीं कर सकता। आ गया समझ में। क्लियर कि वो फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका प्राइवेट यूज नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ फर्म, यानी एनी पार्टनर सो कंसल्ट ऑल पार्टनर। क्या करते हैं, यदि कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है नया पार्टनर, तो जितने भी अदर पार्टनर हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। अपने मन से एक ही पार्टनर नहीं बोल सकता कि आप एडमिशन हो जाओ, एडमिट हो जाओ, या हम एडमिट कर रहे हैं पार्टनर को, क्या करते हैं, सभी पार्टनर की सहमति लेना होगा। अब क्या है कि सैलरी या कमीशन,
यदि कोई भी पार्टनर और अदर्स भी रूल्स है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सैलरी और कमीशन। यदि कोई भी पार्टनर क्या करता है, पार्टनर से फर्म के नाम से क्या करता है, फर्म की संपत्ति का यूज करता है प्रॉपर्टी का, तो उससे लाभ कमाता है। यदि प्रॉफिट कमाता है तो उसे ऐसा प्रॉफिट जो क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना होगा। समझ में आया? यही कोई पार्टनर फर्म की, वैसे तो वो प्राइवेट यूज नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी का, किंतु यदि वो करता है तो उससे यदि कोई प्रॉफिट होता है तो वो क्या करेगा, फर्म को वो लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। और यदि कोई पार्टनर अपनी प्राइवेट प्रॉफिट का हिसाब लेना चाहता है, यदि कोई पार्टनर क्या करता है, फर्म के नाम से फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करता है, उसका उपयोग करता है और उससे लाभ कमाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो लाभ को फर्म को देना होगा। ठीक है। और यदि कोई भी पार्टनर फर्म के नाम से या फर्म की प्रॉपर्टी का प्रयोग करके लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो उसे प्रॉफिट भी फर्म को देना होगा, है ना। और अगला है इसमें, यानी मैं आपको और अदर्स भी बता देती हूँ कि कोई जैसे कंपटीशन में व्यापार का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी उससे भी प्राप्त जो रिसीव होगा, प्रॉफिट अर्न होगा, वो भी वो फर्म को ही देगा। और यदि फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करता है तो उससे भी क्या होगा, परंतु फर्म की प्रॉपर्टी का यूज किसमें, अपने प्राइवेट यूज में वो नहीं करेगा। अब यदि किसी पार्टनर को, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, संचालन कर रहा है फर्म का, तो कोई लॉस होता है या कोई संकट आता है तो उससे बचाने के लिए अपने पास से, यानी क्या करना पड़ेगा, यदि कोई ज़्यादा लॉस हो जाता है, यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको अपनी तरफ से पैसा देना होगा। और यदि कोई लापरवाही करता है तो भी उसका पैसा उसको देना होगा। और अपने खुद का जो पैसा उसकी अपना ट्रांसफ़र या अपने हित का हस्तांतरण, यानी कोई भी साझेदार अपने अधिकार का, अपने राइट का, अपने हित का बिना किसका, समस्त साझेदार जितने भी साझेदार हैं उनकी अनुमति से दूसरों को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, है ना। वो अपने हित का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और फिर क्या कर सकता है, और कोई भी डिसीजन होंगी ऑल पार्टनर इसके डिसीजन लेंगे। ठीक है। और यदि पार्टनरशिप की समाप्ति होती है, यदि कोई पार्टनर डेथ हो गया है, सॉल्वेंसी हो गया, दिवालिया हो गया, तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी और फर्म में परिवर्तन हो जाएगा। यदि कोई दूसरे साझेदार अपने यानी दोनों मिलके चलाना चाहते फर्म को तो चला सकते हैं। और इसके हिसाब की पुस्तकों का भी जो भी रखते हैं वो रखना होगा। और एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार क्या करेगा, चालू रखना होगा, वो रख सकता है। और उसकी अपने सभी पार्टनर को अपने अधिकार और अपनी सीमा में रहना होगा। ठीक है। सो ये थे आपके रूल्स ऑफ एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। अब क्या करेंगे, आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा और इसके नोट्स बनाना चाहिए तो लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए